फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेट्स एग्जामिन वैल्यू इंजीनियरिंग एस्पेक्ट इन डिज़ाइन ऑफ ए बिल्डिंग। इस तरह से एक बिल्डिंग में फ्लोर टू फ्लोर हाइट में माइनर रिडक्शन करके वी कैन सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट, सेकंड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट, थर्ड इन टर्म्स ऑफ सेविंग द टाइम एंड फाइनली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। Technically valuable as well as conceptual content, a civil engineer should not miss it. यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जिस वैल्यू इंजीनियरिंग को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक सिविल इंजीनियर को ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। रीज़न बिंग मे बी आप अपने प्रोफेशनल कैरियर में या तो डिज़ाइन में काम करें या कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की तरह काम करें, मे बी यू आर इन डिपार्टमेंट ऑफ प्रोक्योरमेंट या फिर आप काम कर सकते हैं कि इसमें बिलिंग डिपार्टमेंट में। लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यदि आपके पास है और अपने प्रोजेक्ट पे अपनी इनपुट दी इससे रिलेटेड थिंग्स को, तो ये आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को दिखाता है कि आप कितने अपने फील्ड में स्मार्ट एनफ हो, नॉलेजेबल हो। सो प्लीज़ इसको ऑब्जर्व कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए एंड ग्रैब कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस बात को समझिए कि व्हाट इज़ इंजीनियरिंग। तो इसको सरल शब्दों में समझा जाए तो इंजीनियरिंग इज़ नथिंग बट टू यूज़ द टेक्निकल स्किल्स, knowledge and make some valuable asset using available resources, right? So value engineering की जब बात करें, it is nothing but again it is optimization of your available resources, right? So friends, आज के डिस्कशन के लिए हम रेफ़र करेंगे NBC मीन्स नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 और इसमें रेफ़र करेंगे सेक्शन 4। और सेक्शन 4 क्या बताता है फ्रेंड? ये बताता है फायर एंड लाइफ सेफ्टी के बारे में। और इसको ये पर्टिकुलर सेक्शन डिस्कस करता है 3 सेगमेंट में। फर्स्ट, फायर प्रिवेंशन कि एक बिल्डिंग को जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोविजंस होना चाहिए फायर को प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड, लाइफ सेफ्टी मीन्स एक बिल्डिंग में यदि आग लगती है तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल मोड्स ऑफ लाइफ सेफ्टी। थर्ड, फायर प्रोटेक्शन मीन्स जब आप एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो फायर फाइटिंग के लिए क्या क्या प्रोविजंस को मैंडेट करती है NBC 2016। तो आज का डिस्कशन ये इससे ही रिलेटेड है, थर्ड पार्ट से, जिसमें डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन एंड वी शैल रेफर टेबल नंबर 7। फ्रेंड्स, आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे 2 फ्लोर्स के बीच में फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट होती है यूजुअली कितनी होती है? 3050 mm। आज डिस्कशन में जिस बिल्डिंग को हम कंसिडर कर रहे हैं उसके कुछ डिटेल्स को देखिए और इसके बाद हम ड्राइंग को भी रेफर करेंगे कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। G+14 मीन्स टोटल फ्लोर कितने हो जाएंगे? 15 नंबर्स, राइट। सेकंड, क्या इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है 2970 mm कंसिडर की गई है ग्राउंड से लेकर 13 फ्लोर तक। एंड लास्ट का जो फ्लोर है उसकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी ली गई है? 2925 mm। और ऐसा क्यों किया गया है और ऐसा करने से क्या प्रोजेक्ट के कॉस्ट में इम्पैक्ट होगा, यही वैल्यू इंजीनियरिंग का पार्ट है। बिल्डिंग की टोटल हाइट की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो पहला टर्म मैंने लिखा है 450 मीन्स जो ग्राउंड फ्लोर का लेवल है 00 से 450 mm ऊपर है। सेकेंड, ये देखिए जो हमने लिखा था ऊपर में, क्या 13 फ्लोर तक जो फ्लोर की हाइट कितनी है? 2970 mm। तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 2970 एंड देन लास्ट फ्लोर कितना है? 2925 mm। तो ये टोटल वैल्यू ये आती है मीन्स दिस इज़ अ 44.955 मीटर विच इज़ लेस देन 45 मीटर। इन पॉइंट्स को जो हमने डिस्कस किया है इसको पहले बिल्डिंग की ड्राइंग में ऑब्जर्व करते हैं इन वैल्यूज़ को। फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पे यह उसी बिल्डिंग का फ्लोर प्लान है और इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि टोटल 4 नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं एक फ्लोर पे, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर फ्लोर प्लान पे सेक्शन मार्क किए हुए हैं, सेक्शन AA, राइट। और उसके बाद इस तरह से सेक्शन BB है एंड सेक्शन CC। इसको हम सेक्शन ड्राइंग में रेफ़र करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये देखिए तीनों सेक्शंस को दिखाया हुआ है। इस डिस्कशन के लिए सेक्शन BB को कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू को ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने कितनी लेवल मार्क की है? +450 mm, राइट। और यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं, जो मैं एरो मार्क कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, देखिए फ्लोर टू फ्लोर की हाइट कितनी मार्क की गई है? 2970 mm, राइट। अब जो लास्ट फ्लोर था उसमें हमने बोला था 2925 mm। तो लास्ट फ्लोर तक के पहले एक फ्लोर को देखते हैं। तो ये देखिए 13 फ्लोर पे अगेन 2970 mm मार्क की गई है एंड जो लास्ट फ्लोर है ये कितना है? 2925 mm, राइट। अब टोटल बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे देखिए इन्होंने मार्क भी किया हुआ और जिसको कि हमने कैलकुलेट भी किया था, और ये बिल्डिंग की हाइट इन्होंने मार्क की है 44.955 मीटर, राइट। ड्राइंग्स में इन सारी प्रोविजंस को ऑब्जर्व करने के बाद नाउ लेट्स एग्जामिन फायर प्रोटेक्शन प्रोविजन ऑफ NBC 2016। फ्रेंड्स, NBC 2016
टोटल 9 तरह की बिल्डिंग को डिफाइन करते हैं। इसको क्विकली एक बार देख लेते हैं। ग्रुप ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ग्रुप बी एजुकेशनल बिल्डिंग, ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग लाइक हॉस्पिटल्स, फिर ग्रुप डी में आती है असेंबली लाइक सेमिनार हॉल, ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग, ग्रुप एफ मर्केंटाइल्स दुकानें, ग्रुप जी की बात करें तो इंडस्ट्रियल, ग्रुप एच की बात करें इट इज़ अ स्टोरेज लाइक वेयर हाउस, ग्रुप जे हैजार्डस मटेरियल केमिकल प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वैसे इंडस्ट्री को। तो इस तरह से एनबीसी टोटल 9 तरह की बिल्डिंग को डिफाइन करते हैं। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग की हम बात करें फ्रेंड, वो ग्रुप ए में आता है जैसा कि हमने देखा, और इसमें अगेन ग्रुप ए में फिर फर्दर डिवीज़न है A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरह से। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो आता है A4 में, अपार्टमेंट्स के अंदर में, राइट। तो इसका सब डिवीज़न पार्ट हो गया। नाउ फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन, टेबल 7 को रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्या कॉलम लिखा हुआ सीरियल नंबर, सेकंड क्या टाइप्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑक्यूपेंसी, जो कि हमने जस्ट अभी प्रीवियसली देखा। वी हैव टू रेफर टाइप ए, और उसमें भी सब कैटेगराइजेशन कौन सा हो जाएगा A4। उसके बाद यहाँ लिखा फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एड होजरिल, बेड राइजर, डाउन कॉर्नर, यार्ड हाइड्रेंट, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, यही पार्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। देन मैनुअली ऑपरेटेड। तो ये सारी जो है बेसिकली फायर फाइटिंग की प्रोविजंस हैं। केयरफुली पॉइंट नंबर 3 को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है एबव 35 मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 45 मीटर। कहने का मतलब बिल्डिंग की हाइट जो है 35 मीटर से क्या होगी, ज़्यादा होगी, बट 45 मीटर से कम होगी। तो ऐसे सिचुएशन में फायर फाइटिंग के लिए ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की प्रोविज़न के लिए क्या इन्होंने मेंशन किया है, रेफर नोट 4 एंड 9। पॉइंट नंबर 4 क्या मेंशन करते हैं, रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड इन बेसमेंट इफ़ एरिया ऑफ बेसमेंट एक्सीड 200 मीटर स्क्वायर। मीन्स यदि बेसमेंट का एरिया यदि 200 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो बेसमेंट में स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल करना है। 9 नंबर नोट क्या कहता है फ्रेंड, स्प्रिंकलर शैल बी फेड वाटर फ्रॉम बोथ फर्स्ट अंडरग्राउंड स्टैटिक स्टोरेज टैंक एंड सेकेंड टेरेस टैंक। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन किया है जिस यूजी टैंक से इस स्प्रिंकलर सिस्टम को फीड करना है उसकी कैपेसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 75,000 लीटर। मीन्स कितना हो जाएगा ये, 75 KL। साथ ही साथ टेरेस टैंक की बात करें, ओवरहेड टैंक की, जो कि फायर टैंक होगा, उसकी मिनिमम कैपेसिटी इन्होंने कितनी बोली है, 5,000 लीटर, मीन्स 5 KL। और नेक्स्ट प्रोविज़न 4th नंबर पॉइंट को देखिए, ये यदि बोल रहे हैं 45 मीटर से बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होगी तो इसको फीड करना है जो यूजीटी होगा उसकी कैपेसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1,500 लीटर। 1,500 लीटर मीन्स कितना हो गया, 150 KL। और साथ ही ओवरहेड टैंक की बात करेंगे फायर टैंक की, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10,000 लीटर, मीन्स 10 KL, राइट। अब इसको हम ड्राइंग में रेफर करते हैं। फ्रेंड्स इस यूजीटी की लेआउट को अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पे 2 फायर टैंक को मार्क किया हुआ है, देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, और दोनों की कैपेसिटी कितनी मार्क की गई है फ्रेंड, 200 KL। आप अंडरस्टैंड कीजिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, इस प्रोजेक्ट पे टोटल 7 नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है और जिसकी हाइट अलग अलग वैरी कर रही है। तो हर बिल्डिंग में जो फायर की रिक्वायरमेंट होगी, फायर फाइटिंग की जो रिक्वायरमेंट होगी, उसको मीट करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटी 200 KL डिफाइन की गई है। सो फ्रेंड्स जिस बिल्डिंग के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं उस बिल्डिंग के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी, 75 KL। तो अगेन दिस यूजीटी कैपेसिटी इज सफिशिएंट इनफ। जिस बिल्डिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ओवरहेड टैंक्स को एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 टैंक्स को मार्क की गई है। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, फ्लशिंग टैंक, दिस इज ए डोमेस्टिक टैंक एंड दिस इज ए फायर टैंक। और इस फायर टैंक की कैपेसिटी को देखिए कितनी मार्क की गई है, 10 KL। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी अपनी, 5,000 लीटर मीन्स 5 KL, और यहाँ पे प्रोवाइड कितना किया गया, 10 KL का। दिस इज अ सफिशिएंट इनफ, राइट। सो फ्रेंड्स NBC 2016 का सेक्शन 4 टेबल नंबर 7 के 2 स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद अब वैल्यू इंजीनियरिंग पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट सपोज फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है बिल्डिंग की उसको मैंने कैपिटल H से मार्क किया। सो फ्रेंड्स जिस बिल्डिंग को हमने कंसीडर किया है डिस्कशन में, यदि उसकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट ये ली होती 3050 mm, तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो जाती है फ्रेंड, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 45.75, मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 45 मीटर। मीन्स ऐसे सिचुएशन में यदि हमने H की वैल्यू ये कंसीडर की होती तो टेबल नंबर 7 के हिसाब से फायर स्प्रिंकलर सिस्टम को हम लोगों को हर फ्लैट के लिए डिज़ाइन करना पड़ता, प्रोविज़न करना पड़ता। लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा कि जिस बिल्डिंग की ड्राइंग को हमने रेफ़र किया है उसमें फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी मेंशन की गई है, 2970 mm एंड 2925 mm, राइट। अब इसकी करने की वजह से जो हमारी हाइट थी बिल्डिंग की वो कितनी रेस्ट्रिक्ट हो गई, 44.955 मीटर, विच इज़ लेस देन 45 मीटर।
साथ ही साथ आप ऑब्जर्व करेंगे कि बेसमेंट का एरिया जो है 200 स्क्वायर मीटर एरिया से ज़्यादा है। मीन्स बेसमेंट के अंदर में सिर्फ हमको फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रोविज़न करना पड़ेगा, नॉट फॉर ऑल द फ्लैट्स एट ऑल फ्लोर लेवल्स। सो फ्रेंड्स, इस पूरे डिस्कशन का क्रक्स क्या है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट में हमने रिडक्शन किया एंड इसकी वजह से हमें क्या बेनिफिट हो गया कि हर फ्लोर पे, हर फ्लैट्स में हमें स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है एंड वी हैव बीन इन कंप्लायंस विथ NBC 2016, राइट। यहाँ पे फ्लैट्स की बात करें फ्रेंड, तो ग्राउंड फ्लोर पे 3 फ्लैट्स है और 14 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 59 नंबर्स ऑफ फ्लैट्स। तो आप समझिए कि 59 नंबर ऑफ फ्लैट्स के लिए यदि स्प्रिंकलर सिस्टम को इंस्टॉल करना हो तो किस किस तरह से ये कॉस्ट को बढ़ा सकता है और नहीं करने से किस किस तरह से कॉस्ट में सेविंग है। तो फ्रेंड्स, बिल्डिंग की फ्लोर टू फ्लोर हाइट्स को सिर्फ एडजस्ट करने से, माइनर चेंजेस करने से किस तरह से कॉस्ट सेविंग हो रही है उसको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में समझिए। फर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मतलब आप समझिए 59 नंबर ऑफ फ्लैट्स के करस्पॉन्डिंग आपको मटेरियल नहीं प्रोक्योर करना पड़ेगा। दिस इज़ अ ह्यूज कॉस्ट सेविंग, राइट। सेकंड, इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट। थर्ड, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन प्रोजेक्ट शेड्यूल टाइम, मीन्स आप इतने 59 नंबर ऑफ फ्लैट्स के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम को नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, तो दिस इज अगेन सेविंग ऑफ टाइम। लास्ट, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, इसको ऐसे समझिए फ्रेंड कि यदि आपने फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर सिस्टम को बनाया है, इंस्टॉल किया है, तो उसमें 24/7 पानी भरा होना चाहिए पाइप में। तो अगेन आप समझिए पीरियोडिकली मेंटेनेंस टीम को ये चेक हमेशा करना पड़ता है कि पानी प्रॉपर मेंटेन है, नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है, राइट। और साथ ही साथ एक निश्चित समय के बाद में पानी को फिर ड्रेन आउट भी किया जाता है, पानी को फिर से भी भरा जाता है पाइप में। तो अगेन दिस इज़ अगेन मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ाता। और सिंस एज वी आर कंप्लाइंट विथ NBC 2016 और ये प्रोविज़न नहीं करना पड़ रहा है, तो दिस इज़ अगेन मेंटेनेंस कॉस्ट रिडक्शन, राइट। सो फ्रेंड्स, इस वैल्यू इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट को इन डिफरेंट 4 डायमेंशंस में अंडरस्टैंड करने के बाद आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से डूइंग अ स्मॉल चेंज इन फ्लोर टू फ्लोर हाइट वी हैव डन अ ह्यूज कॉस्ट सेविंग, huge time saving and huge energy saving, and this is a tremendous example of value engineering in design. So friends, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।